हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनोद फोगला। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नया एनएफओ। उसका नाम है व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप फंड। व्हाइट ओक कैपिटल के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में आपने कुछ लोगों ने सुना भी होगा। ये एक रिलेटिवली न्यू म्यूचुअल फंड कंपनी है जिनका जुलाई 2022 के अंदर पहला एनएफओ आया था फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, उसके बाद मिड कैप कैटेगरी में, देन थर्ड एनएफओ था ईएलएसएस टैक्स सेवर में, और अब ये लोग चौथा एनएफओ लेकर के आए हैं जिसका नाम है व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप फंड। अब लार्ज कैप फंड क्यों, और दूसरा ये किसकी म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो ये मिस्टर प्रशांत खेमका इसके फंड मैनेजर हैं जो कि 48,000 करोड़ रुपया फंड मैनेज कर रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि पिछले 6-7 महीने पहले इन्होंने पहला एनएफओ लॉन्च किया और 48,000 करोड़ रुपए का फंड तो बहुत एक डिसेंट साइज है। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें से 70% पैसा यानी करीबन 30,000 करोड़ 32,000 करोड़ रुपया जो है वो एफपीआई का है, विदेशी इन्वेस्टर्स का है, और करीबन 15,000 करोड़ रुपया जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर का है, इंडियंस का है। अब ये फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा इस फंड हाउस के अंदर क्यों लगाया है, उसकी बड़ी खास वजह यह है कि मिस्टर प्रशांत खेमका जो है गोल्डमैन सैक्स के पहले फंड मैनेजर हुआ करते थे, जो कि इंटरनेशनली रिनोल्ड कंपनी है और इनका खुद का नाम बहुत बड़ा है। उसके बाद अपने बात करते हैं कि लार्ज कैप फंड क्यों। लार्ज कैप के अंदर क्या होता है, टॉप 100 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है और टॉप 100 कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से होती है। अब ये टॉप 100 कंपनीज के अंदर क्या होती है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उनके यहाँ एम्प्लॉय का रिटेंशन ज़्यादा रहता है, उनके स्टॉक हाईली लिक्विड होते हैं। हाईली लिक्विड यानी जब चाहे बेच सकते हैं। इसके अलावा लार्ज कंपनी जो है, लार्ज कैप के अंदर सबसे बड़ी कंपनी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, और स्मॉल कैप के अंदर 100 नंबर की जो स्मॉल कैप कंपनी है, उन दोनों के बीच में 35 गुना का फर्क है। यानी एक 17 लाख करोड़ पे है और दूसरी 48,000 करोड़ पे, 47-48,000 करोड़ पे है, जो कि फार्मा की कंपनी है। तो इतनी बड़ी कंपनी है। आप इसको अगर एक उदाहरण से समझें तो एक समुद्र के बीच में, सी में, एक शिप है, बड़ा समुद्री जहाज है, और एक स्पीड बोट है। स्मॉल कैप स्पीड बोट है, समुद्री बड़ा जहाज जो है वो लार्ज कैप है। अगर मौसम खराब रहता है तो स्पीड बोट में रिस्क ज़्यादा रहती है, अगर मौसम स्टेबल रहता है तो स्पीड बोट ज़्यादा स्पीड से निकलती है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को, मैसेज को समझ पा रहे हैं। लार्ज कैप के अंदर एक और बड़ी चीज़ ये होती है कि यह जल्दी रिकवरी करता है गिरने के बाद, क्योंकि इसमें लार्ज कैप गिरता भी कम है और गिरने के बाद जैसे ही थोड़ा सा मौसम साफ होता है यह रिकवरी जल्दी करता है, यानी स्पीड से भागता है। कंपैरेटिवली अगर स्मॉल कैप है वो ज़्यादा स्पीड से भागता है, लेकिन लार्ज कैप कम स्पीड से भागता है। इसके अलावा स्टेबिलिटी रहती है पोर्टफोलियो में। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपने लार्ज कैप इंडस्ट्रीज के अंदर लार्ज कैप में क्यों जाना चाहिए। देखिए, अगर दुनिया की 100 कंपनीज टॉप मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो इंडिया की केवल 3 कंपनी आती है टॉप 100 के अंदर। सबसे पहला नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, दूसरा टीसीएस का, और तीसरा नाम है एचडीएफसी बैंक का। चाइना की टॉप 100 कंपनीज के अंदर 10 कंपनीज आती हैं, यूएस की 64 कंपनीज आती हैं और फ्रांस की 5 कंपनीज आती हैं। तो व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड का ये कहना है कि इंडियन मार्केट ही अपने आप के अंदर स्मॉल कैप है, यानी अभी ग्रोथ होना बहुत बाकी है। अगर आप देखेंगे तो आज से चाइना 15 साल पहले जो चाइना था वहां हिंदुस्तान खड़ा है उसी मुकाम पे, जहां यूएस से आज से 30 साल पहले था वहां आज हिंदुस्तान खड़ा है उसी मुकाम पे। तो पिछले 15 साल में चाइना में और पिछले 30 साल के अंदर यूएसए में जो प्रोग्रेस हुई है वो लार्ज कैप फंड के अंदर भी एक डिसेंट रिटर्न हुआ है। अब ये फंड का कैसा इन्वेस्टमेंट स्टाइल होगा, वैल्यू और ग्रोथ दोनों इन्वेस्टमेंट स्टाइल होंगे। वैल्यू यानी अंडर वैल्यूड स्टॉक भी लेंगे, ग्रोथ जिनकी अबो जीडीपी ग्रोथ है वो भी लेंगे। दोनों का बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होगा। लार्ज कैप के अंदर 80% होगा, 30 से 35 शेयर लेंगे लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। मिड कैप के अंदर 15 स्टॉक लेंगे, जो 0 से लेके 20% तक का स्टॉक हो सकता है। इनकी एक और खासियत ये है कि 50% ये लोग जो बेंचमार्क है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 100 TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स उससे 50% डिफरेंट होंगे, तो इसलिए अल्फा जनरेट करने का दावा कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स को लेके ये बाइस्ड रहेंगे। एनएफओ ओपन होने की तारीख 10 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में है,
यानी 15 दिन है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इंसाइट मिले होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें फॉर रेगुलर अपडेट। थैंक यू।